गुड इवनिंग। मैं सेल्फ राहुल। हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। फॉर दिस वीक मार्केट क्या लगता है? इट इज़ 4:30। तो विल डू ऑल टॉप डाउन यूएस मार्केट को देखते हुए। तो हम लोग पहले एक सेकेंड। हम लोग वीकली चार्ट्स पे ही ज़्यादातर फोकस करेंगे और उसमें विल हैव मोर ऑफ 20 एसएमए के ऊपर ही बात करेंगे। तो पहले हम लोग वर्ल्ड मार्केट पर जाते हैं। तो डाउ जोन्स वीकली में अगर आप देखोगे 20 एमए के पास रेजिस्टेंस लेके एक अच्छा मूव डाउन साइड फिर से प्लान कर रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वीकनेस है और इसका सपोर्ट जोन अगर ये पूरा अगर मान के चले हैं तो इट इज़ लुकिंग टू टू रिएक्ट देयर। आइदर वो पॉज लेगा, रिवर्स करेगा और या ब्रेक डाउन करेगा। नैस्डैक स्टिल होल्डिंग साइडवेज में है ये पूरा। तो ये पूरा साइडवेज जोन में है नैस्डैक। S&P 500 देखेंगे तो ये भी अपने वही साइडवेज जोन में का ब्रेक डाउन कर रहा है। इसमें भी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था तो वो 20 एमए को वो दूसरी बार रेज कर रहा, तो मोस्ट लाइकली ब्रेक डाउन ये फॉलो थ्रू नेक्स्ट वीक मिलता है। एंड वी हैव अ गुड चांस ऑफ S&P 500 कमिंग डाउन तो द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। और यहाँ पर क्या पैटर्न बनाएगा उसके हिसाब से या तो ऊपर जाएगा या नेक्स्ट ब्रेक डाउन करेगा, वो हमको चेक करना रहेगा। तो दिस इज़ फॉर S&P का हो गया। और लेट्स कम टू दूसरे कमोडिटीज़ देखते हैं। कमोडिटीज़ में हम लोग ऑयल देखते हैं। ऑयल एक अच्छा अप स्विंग बना रहा है विच कुड बी अ डाइसी वन इन कमिंग टाइम। जिस हिसाब से पैन आउट हो रहा है ऑयल और क्रिएटिंग दिस बेस बिल्डिंग के बाद मैं देखूँ तो एक ही यहाँ पर अच्छा सा राउंडिंग बेस बना रहा है। एंड देन ये जोन से बाहर जब निकलेगा तो एक अच्छा अपटिक रहेगा। तो देन वी कैन हैव oil moving up, so it could be dicey for many markets to in the coming time. हम लोग यूएस डॉलर इंडेक्स देखते हैं। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ता है तो अपने इंडियन मार्केट्स में नेगेटिव मूवमेंट होता है। उसका रीज़न ये रहता है कि डॉलर इंडेक्स में कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स रहते हैं वो अपने दुनिया भर से अपने पैसा पुल आउट करते हैं। दे लुक टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट। तो दैट्स वाई डॉलर का वैल्यू यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। तो बाकी जगह वीक होता है उनकी करेंसीज, तो हमारे मार्केट में स्टॉक मार्केट में रिएक्शन ऐसे ही आता है। देन वी आर मार्केट गोज डाउन। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ जैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो देयर इज़ अ गुड साइन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस से निकलता हुआ जा रहा है। और एक उसके पास पूरा ऊपर तक ट्रैवल करने की जगह दिख रही है 113 तक। तो अगर इतना ऊपर भी डॉलर इंडेक्स जाता है विच इज़ अ गुड अमाउंट, परसेंटेज टर्म्स में भी अगर देखें 3-4% तो अपने मार्केट में आराम से 5-6% का रिएक्शन तो मिल ही जाएगा डाउन डाउन साइड में। मेटल में देखें दिस इज गोल्ड। गोल्ड देखें तो डॉलर्स में इसने एक अच्छा मूव अप किया था और अभी एक एक प्राइस कंसोलिडेशन में है विच इज़ मोस्ट लाइकली हायर लोज बनाते हुए जा रहा है।
अगर ये डॉलर में 2718 के ऊपर ट्रैवल करना शुरू करेगा देन वी कैन सी अ फ्रेश न्यू हाइज. दिस इज़ फॉर गोल्ड. इंडियन गोल्ड में भी अगेन इट इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. यहाँ से वीकली चार्ट पे अच्छा डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छा मूव अप मिलेगा. तो आप देखेंगे इट इज़ मेकिंग हायर लोज एज इट इज़ मूविंग अप. सो देयर इज अ साइन दैट गोल्ड माइट लुक टू ट्रैवल अप. तो कितना ट्रैवल करेगा ये सेम बॉक्स साइज आप ऊपर डाल सकते हो. तो आपको गोल्ड में एक अच्छा स्विफ्ट मूव तो नहीं मिलेगा एंड स्लोली स्टेडीली वी कैन लुक फॉर अ गोल्ड समवेयर लाइक 85,000 एंड कमिंग दिस ईयर तक. अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ये साल के उसमें 85,000 तक का देखने को गोल्ड मिल जाएगा. सिल्वर सेम. देखें ये जोन इज़ फ्रॉम वेयर द एक्चुअल ब्रेकआउट केम आउट. अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिस वाज द जोन जहाँ से ब्रेकआउट बनते हुए ऊपर गया. हाईज ऑल टाइम हाई मारे कूल ऑफ किया है और प्राइस एक एक लोअर हाई और लोअर लो स्ट्रक्चर में है. पर अगेन उसने लोअर लो बनाने के बाद फिर से एक डब्ल्यू बना के ऊपर मूव कर रहा है. तो अगेन दिस इज़ अ साइन विच इज़ लुकिंग गुड फ्रॉम सिल्वर. सिल्वर भी एक आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. वापस बेस बिल्डिंग चल रही है सिल्वर की. तो ये बेस बिल्डिंग का अगर आप जोन देखेंगे इट इज़ क्वाइट बिग. इतना बड़ा जोन और वो भी एक उसके ऊपर एक सेकंड जोन बिल्डअप कर रहा है. तो अगर ये सेकंड जोन का भी अगर हम लोग टारगेट देखेंगे प्राइस अगर यहाँ से निकल के आती है तो वी कैन सी सिल्वर समवेयर अराउंड 1,08,000 इन कमिंग ईयर. एक साल का पॉसिबल टाइम हो सकता है अगर मूवमेंट यहाँ से अच्छा मिलता है तो. तो ये 20 MA के ऊपर है सब. तो इसलिए वी कैन ट्रैक गोल्ड एंड सिल्वर. बिटकॉइन अगर आप देखेंगे एक अच्छा रैली इसने पुट किया था यहाँ पर. ये जोन से जब निकला था एक अच्छा रैली उसने किया था. इफ आई मार्केट मूव बेटर विथ फ्लैग पोल से जो एक अच्छा मूव लाया था. तो अगेन ये अभी कंसोलिडेशन में है एंड अगेन बिल्डिंग अ बेस आउट है. अगर आप देखेंगे ये बेस बिल्डिंग चल रहा है. मोस्ट लाइकली जब ये टच पॉइंट्स बहुत बार हो जाते हैं तो ये वीक होने लगता है. तो अगर आप देखोगे 1 तो उसके बाद 2 3 एंड 4 टच पॉइंट्स है. तो मोस्ट लाइकली अब ये वीक का लो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हाट वन कैन लुक एट इट. और यहाँ पर हमको डाइवर्जेंस भी है बिटकॉइन में. तो अगर उसको ट्रैवल भी करना होगा तो वो मोस्ट लाइकली ये जोन में आके ये टच करना चाहेगा. तो द प्राइस वुड लुक टू कम एंड टेस्ट दिस एरिया एंड देन सी. अगर यहाँ पर अगर बुलिश पैटर्न बनाता है डब्ल्यू बनाता है देन वन कैन लुक टू बाय इन द 73,000 71,000 जोन में. यहीं पर एक ब्रेकआउट कैंडल भी था उसने फ्लैग बनाया एंड फर्दर स्ट्रॉन्ग अप मूव किया. तो ये जोन बिटकॉइन के लिए इम्पोर्टेंट है तो अब उसको आप नज़र में रख सकते हैं. नाउ विल लुक एट यूरोपियन मार्केट में यूरो स्टॉक्स क्या कर रहा है वीकली चार्ट पे. अगेन फ्लैग एंड पोल मुझे यूरोप वाले में भी दिख रहा है. तो इफ आई कंसिडर दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आप इसमें मार्क कर सकते हैं. अगर आपको देखें शोल्डर जैसा बन रहा है यहाँ पर ये हेड है.
यहाँ से अगर यूरोप में ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा इन्वर्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यूरो स्टॉक का है, ये भी एक अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो इट्स आल्सो गुड पैटर्न यूरोप में। और डैक्स का भी देख ले, डैक्स का अप मूव स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है, सो डैक्स इज़ फाइन इनफ। हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट में यूरोप में डैक्स है इस समय। और यूके भी कंसोलिडेशन में है। आप देखिए एक अच्छा कप एंड हैंडल कंसोलिडेशन है, तो यूके को आप यू कैन कीप इट ऑन योर रडार। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा। नाउ लेट्स कम टू एशियन मार्केट। दिस इज कॉस्पी। कोरिया है, कोरिया ऑलरेडी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, खास इसमें पुल बैक नहीं है। चाइना इज़ वन विच इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वीकेस्ट जोन्स, काफ़ी टाइम से साइडवेज में है। यू कैन जस्ट सी 2016-17 से साइडवेज में ही है, नथिंग मच इन चाइना। हांगकांग इज ऑल्सो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, बेस बिल्डिंग चल रही है। निकी इज़ वन विच इज़ ऑन ऑल टाइम हाई एंड मेकिंग बेस। निकी का एक गुड पार्ट है, वी कैन ऑलवेज कीप दस। इसका भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन है, ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा देन निकी कैन स्टार्ट फ्रेश जर्नी अपवर्ड्स फॉर जापान। ना हम लोग का मेन मार्केट अपने इंडिया में आता है। इंडिया में अगर पहला विक्स देखें, इट इज़ गेटिंग हीटेड अप, 15 पर जा रहा है। सो इट्स अ साइन जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट कंडीशन वीक दिखने लगता है। हम लोग निफ्टी पे शुरू करते हैं। निफ्टी क्या लग रहा है? निफ्टी का अगर आप कंडीशनिंग देखें तो लास्ट टाइम भी हम लोग ने जैसा डिस्कस किया था, एक एक निफ्टी साइडवेज जोन में है, एक एक फॉल इन ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ सकता है, विच कुड बी जोन समवेयर लाइक 22,750 जैसा। वीकली कैंडल एनगल्फिंग वीक है, मैं नॉट अ गुड एनगल्फिंग बट एक वीक कैंडल है। इट्स अ फॉलो थ्रू कैंडल। कैसे दिखता है कि हमारा एक रेड आया, हम लोग ने एक ग्रीन्स बनाया है, और फिर हम लोग ने फिर जर्नी हम लोग डाउनवर्ड शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, दिस साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। ये जोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेस वीक वाला जोन है। उसके बाद वाला वीक जोन अब हमारे को ये हफ्ते का वीकली कैंडल जो मिल गया, जब तक वो क्रॉस करके हमको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता है ऊपर की तरफ, तब तक हम लोग यहाँ पर बुलिश प्ले तो करेंगे ही नहीं। तो बुल या बुल होने का या बाइंग स्ट्रांगली करने का इस वीकली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग पर ही हम लोग देखेंगे। अदरवाइज हम लोग के कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ आराम से ये नेक्स्ट वीक मिलने का चांसेस हैं। बायस डाउन साइड के लिए रहेगा। कैसे जाएगा डाउन साइड? हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं। इफ़ वी गो टू 15 मिनट्स तो आपको समझ में आएगा मार्केट क्या कर रहा है। ये लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन में है, और मोस्ट लाइकली अगर मैं इसका वॉल्यूम भी बंद कर दूँ, प्राइस इज़ नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट्स। ये लास्ट सपोर्ट भी है जिसमें यहाँ पे एक वाइड रिएक्शन आया था एंड कूल ऑफ हुआ। तो अगर इसको ऊपर भी ट्राई करना है प्राइस को, तो ये जो फ्राइडे का कैंडल जो हाई है, अगर वो मूव करेगा तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ वी कैन प्ले अ लिटिल स्मॉल जोन ऑफ 23,700, जितना इतना ही मूवमेंट, 790 जितना मूवमेंट प्ले करने को मिलेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करने का इट इज़ 1.5% अपसाइड में, अगर इस जोन को क्रॉस करता स्ट्रांगली। डाउन साइड में देखें तो ये उसी का लो अगर तोड़ के प्राइस जाएगी, देन वी हैव अ गुड कैंडल जोन। अगर आप मान के चलेंगे तो जितना इस कैंडल का लेंथ था, एटलीस्ट उतना लेंथ नीचे ट्रैवल करने को प्राइस को मिल जाएगा। तो देन द प्राइस कैन ट्रैवल टू समवेयर लाइक 23,160 जैसा उसको मूवमेंट की जगह मिल जाएगी।
एंड प्लस लाइक वी आर लुकिंग 22,700 एज अ जोन प्राइस ट्राई करें, तो एक अच्छा 2-2.5% डाउन साइड का आप प्ले अराउंड कर सकते हैं विद मार्केट और सेल एंड राइज के साथ। तो आप सेल एंड राइज का मार्केट समझ के चलिए। लो टूटेगा तो हम लोग उधर की तरफ रिएक्ट करेंगे, हाई टूटेगा तो अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में रिएक्ट करेंगे और निफ्टी। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अगर वीकली में देखें, 5-6 महीने का एक बॉक्स था, उसने स्ट्रांगली ब्रेक किया है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। वी विल गेट अ गुड फॉलो थ्रू। अब पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, पहले भी बताया हुआ था, अराउंड 4,000 पॉइंट्स की जगह नीचे मिल जाएगी एंड वी माइट लुक टू टारगेट दिस रिजल्ट वाला दिन जो कैंडल था, वो लो को हम लोग टारगेट करने की कोशिश करेंगे, अराउंड 6% मूव। तो अपने क्लोजिंग से कितना मिल रहेगा, क्लोजिंग से अनदर 4% मूव डाउन साइड बैंक निफ्टी का दिखता है। तो जब तक ये वीकली कैंडल हाई नहीं निकलता तब तक के लिए ये वीकनेस वी कैन बी बायस टूवर्ड्स डाउन साइड एंड एनी ऑप्शन राइटिंग अगर आपको प्ले भी करना है, तो इसके ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर आप सोच सकते हैं वीकली कैंडल के हाई के ऊपर का। इसको हम लोग 15 मिनट में अगर देखें तो लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन में आराम से चल रहा है। देयर इज़ नो वे वी कैन, इट कैन हॉल्ट अ लिटिल। अगर मैं देखूं कहाँ पर है, जनरली 20 RSI के पास जब आवली कैंडल में आप मार्क करके रखना एंड यू कैन बैक टेस्ट 20 RSI एज अ जोन फॉर बैंक निफ्टी, वो जोन तक की जगह है। उसके बाद वहाँ से एक बाउंस का वी कैन एक्सपेक्ट। बाउंस कैसा मिलेगा वी डोंट नो, बट हाँ बाउंस कुछ ना कुछ मिलता है। यू कैन गो बैक एंड बैक टेस्ट। अगर ये देखिए दिस वाज 13 दिसंबर, तो ये बाउंस ऐसा मिला था। अगर हम आगे भी देखें 20 का, अगर मैं 20 का यहाँ पर लाइन बना के आपको दिखाऊं आवली चार्ट में, हाँ, तो आपको दिखेगा ये जोन में। देखिए 20 पे आके इसने काफ़ी टाइम गिरने के बाद जो बाउंस किया, वैसा बाउंस देखिए दिस वाज 20 एंड देन देयर वाज अ बाउंस। 20 यहाँ पर आके कंसोलिडेट करता है फिर बाउंस। तो आवली पे एक 20 आर एस आई कैन बी अ गुड वन, वन कैन ट्रैक। वहाँ से बाउंस मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। तब तक के लिए लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन में है, वीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है। तो हम लोग तब तक बुलिश प्ले नहीं करेंगे जब तक ये जोन विच इज़ 51,700 टेकआउट नहीं होता। और वीकली चार्ट में 51,000 जो कैंडल का हाई है, जब तक वो टेकआउट नहीं होता तो वो तब तक बुलिश बायस हम लोग नहीं रख सकते। तो वी कैन सी सेल एंड राइज है, तो वो बायस के साथ प्ले कर सकते हैं। कितना ऊपर आ सकता है दिस वन, वी कैन थिंक कि कैंडल ट्राई भी करेगा तो मोस्ट लाइकली 49,500 के आसपास या 50,000 के आसपास, ये दो जोन एरिया में एक अटेम्प्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। देन वहाँ से क्या रिएक्शन होगा, देन अकॉर्डिंगली वन कैन प्लान। तो दिस इज़ बैंक निफ्टी। इसके अलावा अगर हम लोग सेक्टर्स में देखें, सेंसेक्स भी और निफ्टी के साथ ही बिहेवियर है। फिर निफ्टी का भी वीकनेस आप दिख रहा है, इट हैज़ ब्रोकन दिस वीकली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट इज़ ब्रोकिंग दिस जोन। अब ज़्यादा ये सपोर्ट का मायने नहीं रहेगा, मोस्ट लाइकली ये इट विल ट्रैवल डाउन। और यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनता है। तो कितना ट्रैवल करेगा, यू कैन जस्ट मार्केट एंड यू कैन पुल दिस थिंग डाउन फ्रॉम हियर। अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो देन अगेन वी आर टेस्टिंग समय लाइक फिर निफ्टी का या वही 4 जून वाला जो कैंडल है उसके आसपास की जोन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं।
निफ्टी का एक और बात बताना था। इफ यू चेक निफ्टी ऑन डेली 200, लेट्स पुट दिस 200 on Nifty and put this as an orange line. देखिए निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन होना शुरू हो गया ऑन अ डेली चार्ट। साइन यहाँ पर थोड़ा सेल ऑफ आएगा। यू कैन कंपेयर दिस टू द टाइम पीरियड ऑफ अगर आप इफ गो बैक 2022 का टाइम भी ऐसा ही था। ये जोन में आप देखोगे तो दिस इज अ टाइम वेयर मार्केट इज करेक्टिंग बिलो 200 और फिर उसको वापस आने में टाइम थोड़ा टाइम लगता है। तो एक एक बाउंस भी देगा पर स्विफ्ट बाउंस रहेगा एंड देन अगेन एक और बार रीटेस्ट करने आएगा। तो यू बी प्रिपेयर्ड कि जब ये जोन में कैसे बिहेवियर कर रहा है करंट मार्केट, so accordingly when you start seeing some strong reversal signs तभी आप प्ले करना। वो भी प्ले विद द बायर्स की योर ट्रेडिंग वेरी स्मॉल पोजिशनल ट्रेड्स नहीं होंगे। इट विल बी मोर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करिएगा। कितना नीचे आएगा वी डोंट नो, वी कैन वेट फॉर another 4-5% डाउन इन निफ्टी एंड देन यू कैन प्लान। और आपको चांस हर समय मिलेगा बिफोर इट स्टार्ट्स अ स्ट्रॉन्ग जर्नी अपवर्ड्स अगेन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसा बिहेवियर होता है। वी कैन लुक दिस जोन जो मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है 22,300 के आसपास। वहाँ तक का ट्रैवल इज़ व्हाट वन कैन थिंक ऑफ विच इज़ लाइक अनदर 4-5%, जो कि इससे पहले भी अगर देखें तो प्राइस 8 to 10% डाउन साइड में अपने 200 मूविंग के नीचे जाती है। तो यहाँ पर भी अगर उतना जगह मिल रहा है 8 to 10% डाउन साइड, 7% भी मिल रहा है विच इज़ फेयर इनफ, एंड आप उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। तो यू कैन टारगेट दिस ऑन ऑल द सेक्टर्स। आप एक बार 200 मूविंग एवरेज का लगा के देखें, वेट करिए एंड कंपेयर इट विद 2022 21 22 का टाइम, एंड उसके हिसाब से ही आप करंट मार्केट को प्ले करिए। डोंट गेट एग्रेसिव इन बाइंग एंड वेट फॉर स्ट्रक्चर चेंज जैसा पहला हो रहा। तो इसमें भी वैसे ही प्लान करेगा। नाउ सेक्टर्स में भी इफ़ वी सी, रियलिटी अगेन वही सेम 200 मूविंग एवरेज को हम लोग देख रहे हैं। तो साइडवेज टू डाउन में ही दिख रहा है, ये बॉक्स से निकल ही जा रहा है। कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर ही निकलेगा ये। मीडिया ऑलरेडी वीक है, अपने बॉक्स ब्रेक डाउन कर चुका है। पीएसयू बैंक भी वीक है, 200 को रेजिस्ट 2-3 बार कर चुका है। देन दैट मीन्स दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन और वहाँ से ब्रेक डाउन ही है इसका। तो वी आर नॉट बाइंग पीएसयू बैंक ईदर, दिस इज़ ऑल्सो ब्रेक डाउन। कैरेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, कमोडिटीज़ इंफ्रा भी 200 को रेजिस्ट करके काफ़ी टाइम के बाद ये ब्रेक डाउन में के मूड में ही है। तो यहाँ पर भी कुछ खास बाइंग नहीं है। मेटल इज़ ऑल्सो डाउन, मेटल में भी कुछ नहीं देख सकते। डिजिटल एक है जिसमें थोड़ा कंसोलिडेशन वाला है जोन। तो आप वेट कर सकते हो कि ये जब ये लेट्स से ये जोन में आया एंड देन यहाँ से रिवर्स कर रहा हो, तो मोस्ट लाइकली जो भी सेक्टर्स रिवर्स करते हुए दिखेगा आपको उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यू कैन लुक टू कैच देम ऑन ऑन हायर टाइम फ्रेम। वीकली में रिवर्सल्स ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। अगर मैं यही चीज़ वीकली में चला जाऊँ और ये 200 को चेंज करके 20 कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगा। तो ये अभी जब तक इफ़ यू गो बैक, आपको यहाँ पर जब तक ये डब्लू बन के वीकली में अपसाइड नहीं मिले तब तक के लिए आप यू कैन बी विथ पीस की मार्केट इज़ इन दैट मूव कि उसको नीचे ही आना है। कहाँ तक आएगा तो लेट इट कम, कूल ऑफ होने दीजिए, शांति से वेट करिए, कोई भी एग्रेसिव नहीं बनने का।
कंज्यूमर इज़ ऑल्सो लुकिंग टू पुल डाउन। हेल्थ केयर एक वर्ज ऑफ साइडवेज में है, तो इसमें पॉज लगना चाहिए। इवन फार्मा साइडवेज टू डाउन में ही है, पर साइडवेज का है। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट में देखिए तो डिजिटल हो गया, फार्मा, हेल्थ केयर हो गया। अब ये ऑटो है, ये भी लास्ट लेग से डाउन ट्रेंड यहाँ पर प्लान आउट कर रहा है। ये ब्रेक डाउन मिलेगा तो ऑटो भी निकल जाएगा। प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ खास नहीं है, साइडवेज ही है। ये इसका लास्ट लेग रहेगा मेरे ख्याल से। अगर इसको ब्रेक किया तो इट कैन ऑल्सो गो डीपर। एनर्जी ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर में है, तो मोस्ट लाइकली वो ये जोन को टेस्ट करने आ ही जाएगा। तो आई टी इज़ नदर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आई आई बिलीव यू चेक स्टॉक्स विच आर इन आई टी, जो आपको अच्छा बेस बिल्डिंग बना के ऐसे जा रहे हों। तो डिजिटल आई टी ऑन द टॉप प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी में हेल्थ केयर फार्मा है। देन एफ एम सी जी भी नीचे है, पर अगेन कंसोलिडेशन में ही है। यहाँ पर इस जोन से ये अगर डब्लू बन के ऊपर जाएंगे तो आप यू कैन टारगेट एफ एम सी जी फॉर रिवर्सल्स। मिड कैप भी करेंटली यू लुक टू बी आउट, नॉट मच हैपनिंग। स्मॉल कैप भी ब्रेक डाउन कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। एम एन सी इज़ डाउन, स्मॉल कैप ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वो ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, पर वो भी अब गिव अप कर रहा है। तो अभी आपके पास एक और सेगमेंट आ गया, फार्मा के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आप अपने बास्केट में रख सकते हैं। तो और तो कुछ खास नहीं। सो इन द एंड इफ़ यू चेक प्रायोरिटाइज करेंगे तो सेक्टर आउटलुक में वी आर पुटिंग आईटी सेक्टर एज अ टॉप, देन डिजिटल कैन बी सेकंड, फिर हेल्थ केयर, फार्मा, देन अभी जस्ट हम लोग ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। बाकी और कोई सेक्टर्स में कुछ खास दम नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, नाउ यू हैव टू पिक काइंड ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स ओनली। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए another best way could be like you search strong cup and handle patterns here। कप एंड हैंडल को आप इधर ढूंढेंगे तो एक अच्छा पैटर्न रहता है, या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको मिल जाए तो वो भी एक अच्छा रहेगा, या आपको डब्लू पैटर्न मिले। ये सब वीकली एंड अबव पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, उसी में ही आप ध्यान दोगे तो वो आपके लिए एक अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर चॉइसेस रहेंगे। तो और भी कुछ सेक्टर्स निकालने हैं तो यू कैन गो टू तिजोरी फाइनेंस। ये यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर ब्रेकडाउन हैं, उनमें आप जब ये निश में क्लिक करते हैं 52 वीक हाई लो, इधर आपको एक अच्छा मिलता है कि विच आर द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स एट द मोमेंट। हॉस्पिटल, पैकेजिंग, फिल्म, सो इन सब का आप लिस्ट निकाल सकते हो। यू कैन चेक द स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग। अगर किसी में भी कोई आपका स्ट्रॉन्ग कप या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या वो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ ब्रेकआउट करता हुआ मिलता है ऑन अ वीकली चार्ट स्पेशली, तो यू कैन हैव बेट ऑन with proper risk management and you can take it up। तो ये इस वीक का अपना एनालिसिस। एज एंड व्हेन लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आई एम लुकिंग टू डू समथिंग मोर सरप्राइजिंग। आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस to answer in the coming time। Thank you. Happy trading।